बात है उसको वहाँ से देखा जा सकता है और ये दलील के तौर पर भी आप लोग करवा सकते हैं। इसको गजा हयाती अजाब से मिलती है। चौथा मुस्तकिल का जो मसला है हज़रत साहब मुतालिब रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि वो बुनियादी वजूद है और उसको गजा हयाती अजाब से मिलती है। ये तीनों असरात इस जहान के हर जगह में और जिस्म के हर खुलिये में पाए जाते हैं जो दर जेल सूरतों में जिस्म पर असरअंदाज होते हैं। नंबर एक, इज़ाए मुतलक। तालिब इज़ा को कहते हैं जब वो बदन में दाखिल होती है तो बदन से मुतासिर होकर मुतगय्यर हो जाती है, लेकिन जिस्म में कोई तगय्युर पैदा नहीं करती, बल्कि खुद जुज़्व बदन बनकर बदन के मुशाबिह हो जाती है और खून में तब्दील हो जाती है। मसलन खालिद दूध, गोश्त और घी, देसी घी कंज्यूम हो जाएगा। दवाएं मुतलक। खालिद दवा जब वो बदन में दाखिल होती है तो बदन से मुतासिर होकर बदन में तगय्युर पैदा कर देती है और आखिरकार जो बदन हुए बगैर जिस्म से खारिज हो जाती है, जैसे अदरक, सौंफ, मिर्ची और तुलसी और खार वगैरह। नंबर तीन, सम में मुतलक। खालिद है जब वो जिस्म में दाखिल हो तो वो खुद तो बदन से मुतासिर न हो, लेकिन बदन को मुतगय्यर करके उसमें फसाद पैदा कर दे, मसलन संख्या, किसका, खून और सांप का जहर वगैरह। इज़ार, दवा और जहर क्योंकि आपस में कम बेश मिले जुले मुरक्कबात की सूरत में पाए जाते हैं, तो इनके इश्तराक से तीन सूरतें और पैदा होती हैं। दवाई इज़ार में कुछ दवाई के साथ शामिल हो जब वो बदन में दाखिल होती है तो बदन से मुतासिर होकर मुतगय्यर हो जाती है और खुद भी बदन को मुतासिर करती है। इसका ज्यादा हिस्सा जुज़्व बदन बनता है और कुछ हिस्सा जुज़्व बदन बने बगैर जिस्म से खारिज हो जाता है, मसलन मछली और मेवाजात वगैरह। दवाएं गज़ाई। दवा में कुछ ग़िज़ाई असरात शामिल हों जब वो बदन में दाखिल हो तो बदन से मुतासिर होकर मुतगय्यर हो जाए और खुद भी बदन को मुतासिर मुतगय्यर करे, थोड़ा हिस्सा जुज़्व बदन बने और ज़्यादातर हिस्सा जुज़्व बदन बने बगैर जिस्म से खारिज हो जाए, जैसे मेवाजात दोनों को मुतासिर हो जाए। दवाएं सब्ज़ी। दवाएं सब्ज़ी में कुछ जहरीले असरात शामिल हों जब बदन में दाखिल होती है तो बदन से बहुत कम मुतासिर होती है और बदन को बहुत दवा भी मुस्तकिल खून बनती है, जुज़्व बदन और जिस्म का हिस्सा और क़ुव्वतें व अरवाह बनती हैं। नंबर दो, कहते हैं खाता। अगर कोई क्या मादे और सूरत रवैयत से असर करे जैसे हिदायत खाता कहते हैं। जो खाता मौका अगर कोई क्या अगर सूरत रवैया मौका से असर करे तो उसे तैयार कहते हैं। जो खाता मुखालफा अगर कोई शख्स अगर सूरत रवैया मुखालफा से असर करे तो उसे ज़हर कातिल कहते हैं, जिसके बाद इंसान के ऊपर फांसी बाकी होती है। मक़बूल और मसलूक के असर करने की सूरत आप बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि यूं बयान करवाते हैं कि खाने पीने के जिस्म पर असरात के सूरतें ये हैं कि अगर कोई है फकत मादा का असरअंदाज हो तो उसे बिहा कहते हैं। अगर सिर्फ टैबलेट का असर ज़्यादा है तो उसे दवा। अगर उसका असर मादा कैफियत दोनों से हो तो अगर मादा ज़्यादा है तो ग़िज़ाई दवाई और अगर कैफियत ज़्यादा है तो उसको ग़िज़ाई दवाई कहते हैं। अगर कोई शख्स सिर्फ अपनी सूरत रवैया से असर करे तो उसे खासा कहते हैं, जिसकी दो सूरतें हों। अगर खासा मौका तैयार और दूसरे खासा मुखालफा जो है अगर कोई शहर वादे और सूरत रवैया से असर ना हो तो उसे ग़िज़ाई खासा और कैफियत को सूरत रवैया से असर करे तो उसको दवाई खासा कहते हैं। मुख्तसर तफसील से अंदाजा होगा कि ग़िज़ा के असबाब वज़ीफ़े किस कदर तवील हैं। यानी अद्वियात में भी ग़िज़ाई असबाब शामिल हैं, इसकी इलाज में ग़िज़ा में ऐसी अद्वियात शामिल हैं और हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में इनका कसरत से इस्तेमाल भी होता है, जैसे नमक और मिठास वगैरह और ऐसे खालिस अद्वियात भी शामिल हैं जो रोज़ाना ज़िंदगी का जुज़ है, जैसे ताज़ा और खुश्क अदरक, काली मिर्च और गरम मसाला जात वगैरह। ग़िज़ा की दो अक़साम हैं जो मुज़क्कर ज़ेल है, ग़िज़ाए लतीफ़ और खफ़ीफ़। इसके आगे करीमुल ग़िज़ा, कसूरुल ग़िज़ा, इस्तालिमुल कहूँ, फासिदुल कहूँ की तफसील है वो मैं छोड़ रहा हूँ। मुतवाज़िन ग़िज़ा क्या है? जो आज का सबसे बड़ा मसला है। हज़रत साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 1964 में इसको दलाइल के साथ बयान किया। आज तक इसका कोई जवाब पेश नहीं कर सका।